हेलो दोस्तों, सुप्रभात। तो हम आए हैं कन्याकुमारी में और आज मैं पूरा दिन ना एक्सप्लोर करने वाली हूँ कन्याकुमारी। तो आप लोग भी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मेरे साथ आप भी कन्याकुमारी को एंजॉय करिए। तो दोस्तों, जैसे कि ना मैं कल रात ही कन्याकुमारी पहुंच चुकी थी और कल रात आराम किया क्योंकि कन्याकुमारी हम रामेश्वरम से आए तो थक गए थे और अभी हम सुबह निकले हैं कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने के लिए, सनराइज पॉइंट साइड और बोटिंग साइड। तो देखते हैं बोटिंग हमें करना है नहीं करना है, क्योंकि बोटिंग के लिए ना हमें सुबह से ही लाइन लगानी पड़ती है। और सामने जो देख रहे हो ना, सामने में मंदिर है और हमें वहीं से जाना है बोटिंग के लिए भी। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे अब जब आप आएंगे ना तो मंदिर के लिए बहुत सारी चीज़ें और आपको इस तरह से दुकान वुकान मिल जाएगी। तो भाई अगर कुछ चीज़ें लेना है तो आप ले सकते हैं। और फूल माला गजरा तो मिलेगा ही, क्योंकि अब सामने मंदिर है तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है। और साड़ियों की दुकान भी यहाँ पे मिल जाती है, मतलब सभी टाइप की चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्योंकि कन्याकुमारी थोड़ी सी डेवलप सिटी जैसा ही लगा, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते तो उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बहुत सारे सामान मुझे दिखाई दिए। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना, मंदिर साइड में थोड़ी सी भीड़ हमें मिलने लगती है। और ये जो काली धोती वाले हैं ना, ये बहुत बड़े भक्त है भाई, पूरे साउथ साइड हमें ये दिखाई दिए। और सामने जो मंदिर है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहीं पे लोग जाते हैं तो हम मंदिर को स्किप कर देते हैं। और अगर आप मंदिर आते तो ये चप्पल जूते यहाँ पे आप रख सकते हैं और सामान भी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और फोटो के लिए भी आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे, 10-10 रुपए की फ़ोटो भी खिंचवाते। तो अगर आप ऐसा करना चाहते, फ़ोटो खिंचवाना चाहते तो खिंचवा सकते हैं। फिर हम जाते हैं थोड़ी सी अपने सनराइज पॉइंट साइड में। तो जैसे जैसे हम जाते हैं ना, बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो आपको जैसे अनुभव होगा कि भाई हम अब बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे ही जाने वाले हैं, पहुंच ही रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने पॉइंट साइड में। और यहाँ पे ना फ़ोटो सेशन बहुत ज़ोरों शोरों का होता है, क्योंकि अगर आप आते हैं तो करवा सकते हैं। और ये है वो पॉइंट। और यहाँ पे जब खड़े रहे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस पॉइंट में आने के बाद। सच में समुद्र की जो लहरें हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही थी भाई। तो यहाँ से ना आपको बोटिंग के लिए पिक करते हैं यहाँ पर आने के बाद। तो अभी बंद है, वो शुरू होने वाला है, 8 बजे के बाद से शुरू होता है। और ये पॉइंट है, यहाँ पे लोग सनराइज़ पॉइंट है तो लोग यहाँ पे 6 बजे से ही आ जाते हैं सनराइज़ देखने के लिए। और फोटो सेशन भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग करते हैं। और यही एक मेन पॉइंट है कन्याकुमारी का। तो लैंडमार्क है समझ लो एक तरह से कन्याकुमारी का। ये जो मूर्ति दिख रही है ना, ये एक फेमस कवि की मूर्ति है। और बाजू में जो टेम्पल जैसा दिखाई दे रहा है वो स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक भवन है, और मेमोरियल टेम्पल भी बोल सकते हैं इसको। आप यहाँ पर बैठकर समुद्र की जो लहरें आती हैं उसका मज़ा ले सकते हैं सुबह सुबह। जब भी आप यहाँ पर बैठते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नमक आपके मुंह पर आ रहा है और थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा लगता है। तो दोस्तों, आपको जब बोटिंग से लाया जाता है तो इसी जगह पर आप आते हैं। और ये स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल टेम्पल है, स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक है। और ये फेमस कवि है साउथ के, ये उनकी मूर्ति है जो बहुत बड़ी है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठंडी लहरें चल रही है, बट चिपचिपा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अभी सुबह के सिर्फ 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह 7 बजे ही आप बहुत ज़्यादा पसीना या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण आपको चिपचिपाहट सी लग सकती है। अभी मैं आ चुकी हूँ बोटिंग लाइन के पास में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से ना लाइन लगती है बोटिंग के लिए। और सुबह से ही लोग लाइन पे लग जाते हैं। और ये देखिए कॉर्नर पे 75 रुपये लिखा हुआ है। तो ये ना, ये जो लाइन लगी है ये 75 रुपीज़ वाली लाइन है। तो ये लाइन काफ़ी लंबी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ से ना, ये जो बोट खड़ी है यहाँ से आपको पिक करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से उस पॉइंट पर लेकर जाते हैं जो मैंने सुबह दिखाया था। तो ये 75 रुपीज़ वाली लाइन है और सुबह सुबह लगनी पड़ती है। तो यहाँ से उठाकर आपको पिक करके इस पॉइंट पर लेकर जाते हैं। देखो, आप ही देख सकते हो कि कितना पास का डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा पास में है। और यहाँ से ही आपको फिर आगे बस इतना ही लेकर जाते हैं। तो ये है एक लाइन, ये 300 वाली लाइन है। और यहाँ से 300 वाली मतलब थोड़ी सी जल्दी यहाँ पे हो जाती है, बट यहाँ पे भी लाइन लगना ही पड़ता है। तो 2 पास होते हैं, एक 75 रुपीज़ का और एक 300 का, मतलब पर पर्सन। तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी बहुत कम है। खैर मैंने तो किया नहीं क्योंकि बहुत लंबी भीड़ लगी है। तो हम चलते हैं वापस होटल की तरफ। और मैं आपको जाते जाते दिखा दूं कि ये अभी नीचे साइड पे है। और हम जब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपको देखो, आप खुद ही देखो कि कितनी सारी लाइनें लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ कि जब आप आएंगे ना कन्याकुमारी, तो बोटिंग के लिए ना आप सुबह सुबह नहीं आना, क्योंकि सुबह सुबह
सभी लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लाइन लगानी पड़ती है। तो आप एक काम करना, सुबह में लोकल मार्केट या फिर जितना आप घूम सकते हैं घूम लेना, और फिर दोपहर को आराम करके आप अगर 2 से 4 बजे के बीच में अगर आप वोटिंग के लिए जाते हैं ना, तो वो बेस्ट टाइम रहता है और उस टाइम में भीड़ भी नहीं रहती, क्योंकि सभी लोग सुबह के टाइम पे ही वोटिंग कर लेते हैं। तो आपको शाम को एकदम खाली मिलेगा, तो शाम को आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वोटिंग के लिए। तो आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप ऐसे ही करना। दोस्तों शाम हो चुकी है और हमने दिन भर आराम किया और अभी हम निकले हैं सनसेट देखने के लिए। तो सनसेट देखने के लिए हम निकले हैं और सभी लोग ना सनसेट पॉइंट साइड ही जा रहे हैं। सुबह का हमने दिखा दिया था और सनराइज़ पॉइंट जो भी था, एक पॉइंट वो है और दूसरा पॉइंट ये है सनसेट का, जहाँ पे सनसेट व्यू पॉइंट है, जहाँ पे आपको सनसेट टावर दिखेगा, जहाँ पे खड़े रह के लोग देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट है जो कन्याकुमारी में देखने के लिए साइड व्यू है। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए सनसेट हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी हम आ चुके हैं। ये जो 2 स्पॉट है ना, ये मैंने आपको सुबह ही दिखाए थे और बस ये जो सनसेट पॉइंट है, इसके बाद कन्याकुमारी में कुछ भी नहीं है। ये सनसेट पॉइंट है, आप देख सकते हो कन्याकुमारी का। यहाँ पे फेमस है, लोग सनराइज़ और सनसेट के लिए आते हैं। तो ये व्यू टावर है, यहाँ पे चढ़कर लोग सनसेट देखने के लिए भीड़ लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लोगों को जगह नहीं मिली तो लोग यहाँ से सनसेट व्यूज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा कर रखे हैं। तो यहाँ पर भी लोग चढ़कर, इस पत्थर में भी लोग जाकर सनसेट देखने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। और बाकी पूरा समुंदर आपको दिख रहा है होते हैं। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे और भी भीड़ जमती जा रही है, लोग इसी साइड आते जा रहे हैं। और यहाँ से हमारा जो लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, मतलब जो सागर है, वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से हमारा कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी का जो टूर है वो भी एंड होता है। मैंने काफ़ी सारे सनसेट देखे, लेकिन ये जो समुद्र के नीचे जाता हुआ जो सूर्य दिखता है ना, मैंने ये वाला सनसेट सिर्फ और सिर्फ मूवी या फिर सिर्फ मैंने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में देखे थे। बट लाइव देख कर ना, सच बताऊँ, मेरा जो एक्सपीरियंस ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। इस तरह से देखकर, लाइव जब देखते हैं ना तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये चीज़ मैं फ़ील कर रही थी कि यार कितना खूबसूरत नज़ारा है और ये नेचर सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और आप देख सकते हो कि ये समुद्र में आधा सूर्य जब डूबा हुआ दिखता है तो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो वाकई में मुझे मज़ा आ गया। तो यही है भाई कन्याकुमारी की खासियत और मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सूर्य देखो धीरे 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 करके बस ऑलमोस्ट अभी डूब ही रहा है और डूब ही गया, बस यही था। तो अगर आप कन्याकुमारी आने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कन्याकुमारी सिर्फ 1 डे ट्रिप है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि सनसेट और सनराइज़ जो आपको मैंने सुबह दिखाया था बोटिंग वाला, बस इतना ही है कन्याकुमारी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये है भाई कन्याकुमारी। और कश्मीर से कन्याकुमारी का तो आपने सुना ही था ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो ये है कन्याकुमारी और कन्याकुमारी विज़िट करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे इंडिया का लास्ट लैंड है। और फिर कहा जाता है कि यहाँ पे 3 सागर मिलते हैं, तो ये टॉप व्यू से दिखाई देता होगा। और फिर इसके बाद ना हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचे, बहुत सारे फ़ोटो सेशन किए, बहुत इंजॉय किया, सनसेट देखा, बहुत सारी चीज़ें की। और जैसे ही फिर अंधेरा होता है तो यहाँ पे पूजा पाठ दिखाई दिए। और यहाँ पे ना साउथ की पूजा पाठ हो रही थी। तो मैं सच बताऊँ, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि कांतारा मूवी में जो फीलिंग आती है ना, उस मूवी में जिस टाइप की पूजा होती है ना, तो वो मुझे फ़ील हो रहा था लाइव देखकर। यहाँ के लोग सच में यार बहुत ही आध्यात्मिक और पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
शाम के टाइम पे यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मूर्ति के ऊपर देखो आप लाइट जलती हुई दिख रही है जो ना बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही है। बहुत ज़ोरों शोरों की यहाँ पे पूजा हो रही थी और आप देख सकते हैं। तो हमने 2 दिन स्टे किया, लेकिन हमने एक शाम हमको मिली सैटरडे, और ये सैटरडे को पूजा होती है या फिर हर शाम पूजा होती है ये पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर की पूजा हो रही थी। और कन्याकुमारी बस इतना ही है, कन्याकुमारी में ये स्पॉट ही है, बाकी कुछ है नहीं। तो 1 डे में आपका टूर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम आते थोड़ा सा स्ट्रीट साइड घूमने के लिए, और यहाँ पे ना बहुत सारी इस टाइप की दुकानें लगी थी, और फिर मैं आ जाती हूँ फ़िश फ्राई खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर हमें समुद्री या फिर सी फूड मिलेगा नहीं खाने के लिए। और फिर हम जब आगे आते हैं ना तो बहुत सारी दुकानें यहाँ पे दिख जाती जिसमें ठंड के कपड़े ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो इतना ही है कन्याकुमारी में, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 1 डे में आपका टूर कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं होटल की तरफ। टाटा बाय बाय।